आप वोट किसको डालेंगे इस बार? इमरान खान। इस साल तो शॉपिंग ही नहीं की अभी तक। क्यों भाई, खैरियत? भाई महंगाई देखी आपने? कि पहले आप 1 से 1.5 लाख समझते थे कि मकरूज है, आज एक एक शख्स 11 से 12 लाख का मकरूज है अगर 22 करोड़ की आवाम है। जो सौदा हम लोग लेके आते थे 30,000 में, अब हम लोग 40-50 से अबव चला जाता है। वही आपको सब पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। इस साल बस खाली बच्चों के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह इमरान खान को। इस दफ़ा फ्रूट इतना महंगा रमज़ान में चला है कि लोगों ने लेना छोड़ दिया है किन जाने के। इमरान खान को, इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान नजर आ रहा है हमें। इस साल बहुत बुरे हालात हैं। इमरान खान को। पिछले में भी इमरान खान को डाला था, इसमें भी इमरान खान को डालेंगे। तो जनाब यहाँ पे भी इमरान खान है। इमरान खान को। पीटीआई। तो यहाँ पे भी जनाब पीटीआई है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूँ तो तकरीबन कोई 90% मटेरियल मेरे पास पीटीआई का आया है। आप अगर कंपैरिजन करें पिछले साल को और इस साल को तो एज अ न्यूट्रल आप क्या देखती हैं? इस साल महंगाई, चीज़ें बहुत महंगी हो गई। जो सौदा हम लोग लेके आते थे 30,000 में, अब हम लोग 40-50 से अबव चला जाता है। डबल महंगाई हो गई। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आप अगर आप वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान। तो यहाँ पे भी जनाब इमरान खान है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। खान जितना न्यूट्रल है ना दुनिया में, उतना न्यूट्रल शख्स आज मैंने देखा ही नहीं। जिसने माँ मरी उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। नवाज शरीफ की बीवी मरी, क्या बनाया? कैंसर से ही मरी है ना। जी जी बिल्कुल। क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, सिर्फ लूट के खाया। आप वोट किसको डालेंगे इस बार? इमरान खान। तो यहाँ पे भी जनाब इमरान खान साहब ही नजर आ रहे हैं। इस साल बस खाली बच्चों के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। नहीं, बस खाली बच्चों को ले लें, वो भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप इसको जिम्मेदार किसको समझती हैं इसका? नवाज शरीफ है, जो अब हुकूमत चल रही है वो है ठीक है। बस। अच्छा, आप जो इमरान खान के दौर में फिर भी माशाल्लाह बहुत बेहतर था, अब बिल्कुल सब कुछ तबाह है। बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुके हैं। तो आप जो इलेक्शन आएंगे तो वोट आप किसको डालेंगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी जनाब इमरान खान साहब ही हैं। चलते हैं आगे। कि आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की है इस साल? पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की। हाँ, इस साल बहुत बुरे हालात हैं। इस बार बहुत बुरे हालात हैं। और अभी देखिए हम पथारे पे खड़े हैं, हम लोग कभी पथारे से नहीं लेते थे कपड़े, लेकिन मजबूरी है। तो यहाँ पे देखें, ये जो शॉप से लेने वाले थे वो पथारों पे लेके जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस महंगाई का और इस नहज पे आपको पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो आप वोट किसको डालेंगे? मैं तो किसी को नहीं डालूंगी। मैंने तो जो लास्ट डाला था वो भी गलत साबित हुआ। वो जो 3 साल गुजारे, टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं होता उनका नाम लेके, सिर्फ एक ही का नाम लेके, जब वो जैसे ही उतरे उनकी तारीफ शुरू हो गई, उनकी बुराई शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ लोगों के रिमार्क ये भी हैं कि वोट उन्होंने डालने ही नहीं है, इतने बज़िन हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। और हम तो फिर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है हमसे, जो और बहुत बेचारे लोग हैं ना। सफ़ेद पोश तबका है, बिल्कुल, वो बहुत बुरे हाल। हाँ, वो बहुत बुरे हाल में भाई, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा पाकिस्तान का और स्पेशली कराची का। उसके अलावा पिछली गवर्नमेंट ने कराची को खोद दिया था। इंटीरियर इनका भी बहुत बुरा हाल है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कराची को पूरा तोड़ भी तो दिया, प्लस तोड़ भी दिया। एक तो महंगाई कर दी, आप रोड पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। ऐसा लगता है, अभी हम लोग अभी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, कहाँ? पहाड़ियों पे। अब इन्हीं की बात पे मुझे एक बात याद ये आती है कि जिस तरीके से आपका नाज़माबाद पे ये जो ग्रीन लाइन बस वाला प्रोजेक्ट बन रहा था, इसमें आवाम ने सफ़र किया था, गवर्नमेंट ने नहीं किया था। क्योंकि 272 रुपये लीटर पेट्रोल जब गाड़ी यहाँ से लेके गुरु मंदिर तक जाती है, नॉर्थ नाज़माबाद से लेके गुरु मंदिर तक, तो आप ये समझ लें कि उसका 2, 2.5, 3 लीटर पेट्रोल फूक जाता है। और 272 रुपये है, और वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 1000 रुपये उसके लग जाते हैं। जब वापसी आता है तो आने जाने में 3-4 हज़ार रुपये एक नॉर्मल गाड़ी का पेट्रोल लग जाता है। तो इसी तरीके से अब ये गुलशन में जो अब ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। जेल चौरंगी से लेके आप ये समझ लें कि आपका नीपा चौरंगी के ब्रिज तक, वहाँ पे भी यही हाल है। 1-1.5-2 घंटे लगते हैं। आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी इस साल? पिछले साल की थी। अभी तो इसका रीज़न वही आपको सब पता है। नहीं, मुझे तो पता है, मैं आपके मुँह से सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, महंगाई है और यही रीज़न सारा बस। अच्छा, जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार होता है ना हुकूमत ही है। और कौन है? तो नेक्स्ट वोट आप किसको कास्ट करेंगी? नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहे हैं, आप वोट किसको डालेंगी? इमरान खान को। यहाँ पे भी जनाब इमरान खान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताएं, पिछले साल आपकी ज़्यादा सेल थी या इस साल?
आज तो पहले दिन है और थोड़ा फ़र्क लग रहा है, कम है सेल। पहले जिस तरह खोलते थे पिछले साल तो हो जाती थी, जितने से आधी भी नहीं हुई अभी। आधी भी नहीं हुई अभी, ऐसा है। तो आप इसको किसको जिम्मेदार समझते हैं? हुकूमती जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? तो नेक्स्ट इलेक्शन ड्यूटीज इतनी लग गई है माल के ऊपर। ठीक है। अब माल आता है, पहले आता था 100 रुपये का, वो माल मिल रहा है 200 रुपये का। क्यों? ड्यूटीज बढ़ गई हैं, डॉलर बढ़ गया है। इसी वजह से फिर आवाम निकलती नहीं है, और फिर आवाम निकल के जाहिर बात है वो उसके पास जो ख़रीद की ताकत है वो कम होती गई है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप वोट किसको डालेंगे? पिछले में भी इमरान खान को डालता है, इसमें भी इमरान खान को डालेंगे। तो जनाब यहाँ पे भी इमरान खान है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी या इस साल? पिछले साल अच्छा, उसका रीज़न? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? गवर्नमेंट को और किसको? अब जो इलेक्शन आएंगे आप वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। अच्छा जी, यहाँ पे भी इमरान खान है और एक साहब मुझे और मिले। पूरा अच्छा, कराची इमरान खान है भाई, अभी आजकल तो। इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी या इस साल? इससे ज़्यादा कर लिए मेरे को लग रहा है ऐसा। इस साल ज़्यादा शॉपिंग? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। माशाल्लाह, आप डॉलर्स में कमा रहे हैं लग रहा है। नहीं, हम लोग रियाल में कमा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, रियाल में कमा रहे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पे जो 35-40 हज़ार जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए बहुत जो परेशानी है। 50,000 रुपए उनके लिए कमाने बहुत वाले लोग परेशानी हैं, तो उन लोगों के लिए तो उनके काफ़ी लिए परेशानी है ना। बहुत अभी एक परेशानी है। फैमिली हमें पीछे मिली थी जो अपने लिए कपड़े नहीं, अपने एक छोटा सा मासूम बच्चा था उसके लिए कपड़े लेने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिसमें घर का रेंट होता है, बिजली, भाई राशन, बिल्कुल, इस पानी, दफ़ा सारी तो चीज़ें। समझ लें कि इतना परेशानी हो रही है लोगों को कि यूँ समझ लें जो जिसकी अगर 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है ना, अब वो अपना घर का रेंट दे, ठीक है, अपना आटा चीनी ले, ठीक है। क्या करेगा बताएं मेरे को। अभी ना इस दफ़ा फ्रूट इतना महंगा रमज़ान में चला है कि लोगों ने लेना छोड़ दिया है, किन जाने के। लेकिन इसमें कसूर कुछ हमारी आवाम का भी है। आवाम का भी है ना। ठीक है, हमारी आवाम खरीद क्यों रही है? हमारी आवाम जब कोई चीज़ महंगी हो रही होती है ना, तो उसमें ज़्यादा टूटती है कि यार कहीं ख़त्म ना हो जाए ये, ठीक है ना। तो इस बार आपका वोट डालने का इरादा किसका है? इमरान खान का इंशाल्लाह। इमरान खान का? जी हाँ। तो यहाँ पे भी जनाब इमरान खान है। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ जिस तरीके से ये ठिये लगे हुए हैं तो इनसे भी पूछते हैं। ये बैठे हैं एक बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चाचा? शुक्र अल्लाह का चाचा, बेटे। एक सवाल है कि पिछले साल आपकी ज़्यादा सेल थी या इस साल? पिछले साल अच्छे काम थे, इस टाइम बहुत काम नहीं, महंगाई ने तोड़ दिया बेटे। हम खुद 6 बच्चे मेरे माशाल्लाह, हाँ। समझ आई ना। हम खुद स्टॉल भी लगाते हैं, रात को कहीं और जाके बंगले पे भी काम करता हूँ, मुश्किल से गुजारा होता है, झूठ नहीं बोलता हूँ बेटे। तो आप इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं? अभी क्या बोलेंगे, हम तो यही अपील करते हैं अल्लाह की ज़ात को अच्छे इनके दिलों में रहम डाले, जो हमारे बड़े हुक्मरान हैं, सब कोई महंगाई पे कंट्रोल करे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया होगा। हर बंदा परेशान है, सबके बच्चे तो ये चाचा की अपील है कि इनके चाचा का देखे एक छोटा सा ठिया है, और ये छोटा सा ठिया ये अपने जो भी स्टफ है वो यहाँ पे बेच रहे हैं। होता है बड़ी, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे आपके? बेटे 4 बच्चियाँ पहले बड़ी हैं, फिर लड़के जो अल्लाह ने आखिर में दिए, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, बड़ा करम है अल्लाह की ज़ात का। पिछले साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की है इस साल? पिछले साल उसका रीज़न? महंगाई कम थी, इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? हुकूमत को, नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे आप वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को। यहाँ पे भी जनाब इमरान खान है, तो ये आगे चलें और लोगों की राय लेते हैं हम लोग। आपका सामान ज़्यादा बिका या इस साल? पिछले साल उसका रीज़न? सर असल में महंगाई की वजह से आवाम थोड़े परेशान है, तो इस वजह से आवाम निकल नहीं रही। निकल नहीं रही। तो आप इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं? गवर्नमेंट। नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तो आप वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। तो यहाँ पे भी इमरान खान है, तो आगे चलते हैं कि क्या हालात और क्या सिचुएशन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले साल आपकी ज़्यादा सेल थी या इस साल? पिछले साल थोड़ी बेहतर थी जी जी। इस साल ज़रा कम है। मतलब इस साल ठंडा है। हाँ। अच्छा, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? हालात को, हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं, इसकी वजह से हालात को पीछे कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होता है ना। अब जाहिर है गवर्नमेंट अब होती है ना। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई सही सरबराह बैठा हो तो इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारी ठीक नहीं है, तो अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वोट किसको डालेंगे? वो जो सही नज़र आएगा उसको। इमरान खान नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पे भी जनाब इमरान खान है, तो चलते हैं आगे और लोगों से कमेंट्स लेते हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह है और इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो चलते हैं आगे। पिछले साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की है इस साल शॉपिंग? इस साल तो शॉपिंग ही नहीं की अभी तक। क्यों भाई, खैरियत? भाई महंगाई देखी आपने? उसका रीज़न क्या समझते हैं आप? किसको समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? उसका रीज़न भाई हम और आप हैं, हम और आप? क्योंकि हम और आप अपने हुक्मरानों से पूछते ही नहीं है, हम उनसे बात ही नहीं करते कि भाई आप लोग ये जो कुछ कर रहे हो उसका बर्डन तो हमारे ऊपर आता है ना। ठीक है। हम उन्हीं को दोबारा वोट डाल के मुंतखब कर देते हैं।
तो इस बार आप वोट किसको डालेंगे? इस बार में वोट तो बहुत दूर की बात है, मैं सारी ज़िंदगी वोट नहीं डालूंगा भाई। लोग यहाँ पे इतने तंग और इतने परेशान हो गए कि बहुत से लोग तो वोट डालेंगे, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि हम इतने बज़दिन हो गए कि हमने वोट डालना ही नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। पिछले साल आपने शॉपिंग ज़्यादा की थी इस साल? पिछले साल जी पिछले साल अच्छा, आपने पिछले साल पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी? जी, जी। अच्छा, इस साल शॉपिंग ज़्यादा ना करने का रीज़न? महंगे बहुत हैं, महंगाई बहुत है। अच्छा, इस महंगाई को आप जिम्मेदार किसको समझती हैं? मैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को। यहाँ पे भी इमरान खान है जनाब। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। तो यहाँ पे भी इमरान खान ही है और हम स्ट्रेट चलते जा रहे हैं और लोगों से पूछते जा रहे हैं। पिछले साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की है इस साल? पिछले साल इस साल ना करने का रीज़न? महंगाई बहुत है। किसको महंगाई में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको। मौजूदा हुकूमत है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वोट आएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगे? PTI। तो यहाँ पे भी जनाब PTI है। तो बताएं, पिछले साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की थी इस साल? पिछले साल ज़्यादा की थी। अच्छा, इस साल कम किया आपने शॉपिंग, तो उसका रीज़न? ऑब्वियसली महंगाई है, लिमिटेड हो गए थोड़े कपड़े और सारी चीज़ें। तो उसका रीज़न, महंगाई का रीज़न आप किसको ठहराते हैं? यार ऑब्वियसली हुकूमत है, अभी फिलहाल जो भी करंट गवर्नमेंट है वही है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, आप वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। तो ये आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है और ये पब्लिक की राय है। आगे चलते हैं। आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी या इस साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की? नहीं, पिछले साल। आपने पिछले साल शॉपिंग ज़्यादा की? जी, जी, जी। उसका रीज़न? महंगाई, आपको पता है। महंगाई उसका आपका रीज़न है। तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो सबको पता है। नहीं, सबको तो पता है, मुझे तो पता है ना। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? नहीं पता ना मुझे, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आवाम है, आप इमरान खान रो रो के बता रहा है कि भाई मैं नहीं चला रहा तो कोई और चला रहा था। अच्छा, अभी जो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं, जब भी डेट अनाउंस होगी तो आप वोट किसको देंगे? वोट तो इमरान खान को देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा, लोगों की यहाँ पे ये रिमार्क्स आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। यहाँ पे एक शख्स और भी खड़ा हुआ है, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब पिछले साल आपने ज़्यादा शॉपिंग की थी इस साल? पिछले साल भी कर ली थी, बस मुनासिब ही की थी। इस साल की है, बच्चों की अपनी नहीं की, बच्चों की है। अच्छा, अब बच्चों की अपनी नहीं की, तो उसका रीज़न? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको किस जिम्मेदार किसको समझती हैं? ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है। ठीक है। ये इलेक्शन जो आ रहे हैं, वोट किसको आप डालेंगे? PTI इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे भी ये सवाल है जी। कि आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी इस साल? मैंने पिछले साल बहुत अच्छी शॉपिंग की थी, इस साल तो बहुत ही नॉर्मल की है। उसका रीज़न किसको समझती हैं आप? महंगाई को, और किसको सुन देंगे। तो आप जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, वोट आप किसको डालेंगे? नहीं, MKM तो नहीं, खैर मैं किसी को भी नहीं डालती। खैर वोट तो मैं किसी को भी नहीं। अच्छा, बहुत से लोग, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, बहुत बज़दिन हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं हमने वोट किसी को डालना ही नहीं है, क्योंकि 72 साल से ऊपर का टाइम हो गया है और लोग यहाँ पे जो है ना बहुत दिल बर्दाश्त हो गए हैं, निकलना महाल हो गया है। 272 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है, वो बाइक पे अगर 70 cc भी है, और अगर कोई नॉर्थ कराची से वो यहाँ पे तारीक रोड आ रहा है और जा रहा है, तो आप ये समझ लें कि 500 रुपये का उसका पेट्रोल बुक जाएगा। उसके बाद वो शॉपिंग क्या घंटा करेगा। चलते हैं आगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, आपने पिछले साल ज़्यादा शॉपिंग की थी इस साल? यार पिछले साल के बनस्बत तो इस साल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि अब किसी चीज़ के ऊपर बंदा हाथ भी नहीं रख महंगाई सकता। का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? मैं तो इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि इन लोगों ने पिछली हुकूमत को महंगाई की वजह से बदनाम कर दिया था कि वो लोग महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने अभी तक खुद भी कुछ नहीं किया। मज़ीद महंगाई के बम जो है ना आवाम के ऊपर फेंके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो अब आप जो है वो नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे तो उसमें आप वोट किसको डालेंगे? यार इंशाल्लाह PTI को। वही एक हकीकी जुमात है जो चेंजेस ला सकती है पाकिस्तान में। जनाब, अगर मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूँ तो तकरीबन कोई 90% मटेरियल मेरे पास PTI का आया है।
जिसको देखो वो इमरान खान, जिसको देखो वो इमरान खान। एक्चुअल अगर देखा जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो इमरान खान को तो 3.5 साल मिले, लेकिन इससे पहले जो 72 साल 2 लोगों ने हुकूमत ज़्यादा की है, वो पीपल्स पार्टी वाले हो गए या वो नून लीग वाले हो गए। तो उसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमने देखा ब्रिजेस बन गए, सड़कें बन गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक एक शख्स, आपको पता है कि पहले आप 1 से 1.5 लाख समझते थे कि मकरूज़ है, आज एक एक शख्स 11 से 12 लाख का मकरूज़ है अगर 22 करोड़ की आवाम है। इसी के साथ इस आम आदमी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।